कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है, चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है, मैं 46 की बात कर रहा हूं, एक साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें लिखा कि हाँ, मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता है, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सीडब्ल्यूसी, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू ऐसी ऐसी स्थिति है, आप क्या कहते हैं? क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, ये संभव नहीं था। और ये 1946 के बाद नहीं, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास में चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेकर चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार न करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो कप्तान की बात को, टीम के लक्ष्य को ध्यान रख के बड़ी से बड़ी बात को चुपचाप मान ले। 99 रन पे खेलते हुए कैप्टन अगर कह दे डिक्लेयर कर दो, तो पूछे नहीं कि 1 रन बनाने में क्या दिक्कत थी, डिक्लेयर कर दे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे लक्ष्य से बड़ा देश का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है। और मैं ये बात
पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस देश में जितना बड़ा त्याग पटेल ने किया, उतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया। अगर महात्मा गांधी तो उस रेस में थे ही नहीं, लेकिन जो लोग मंत्री बनने की प्रक्रिया में शामिल थे, अगर मैं उनकी बात करूं, भाई जिसके सामने थाली सजा के प्रधानमंत्री का पद रखा हो और उनको ये अच्छे से पता था कि 1946 चल रहा है, संविधान बनते बनते 3-4-5 साल लगी जाएंगे, 1951-52 में पहली बार इलेक्शन होंगे, पहला पीएम बनेगा, और तब मेरी उम्र अगर मैं रहा तो 77 के आसपास होगी, और 77 की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, इस इरादे से कोई चलता नहीं है कम से कम। यही नियति को शायद मंजूर भी था कि वो 75 के आसपास की उम्र में 1950 में दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के 1 साल और कुछ महीनों के बाद इस देश के पहले चुनाव हुए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो मैं कह रहा हूं पीछे हट जाओ, हट गए पीछे। दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा संकट है, राम पीछे हट गए, राम वन में है, और पता लगा कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। अगर दशरथ की मृत्यु के बाद राम बोलते कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं कौन मना करता है, कौन मना कर लेता। पर नहीं, मेरे पिताजी का वायदा था, वायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब एक बहुत प्रसिद्ध गजल का शेर है, जैसी एक लाइन है, मैं कुछ भी हूं और एहसान फरामोश नहीं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर पिताजी को वचन दे दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई तो भी वचन पूरा होगा। गांधी जी 1948 की जनवरी में इस दुनिया से चले गए थे। जिन गांधी जी के वचन का सम्मान था वो तो नहीं है, और पटेल 1950 के दिसंबर में गए, 22 महीने थे, और यदि वो उस समय ठान लेते कि अब तो गांधी जी है ही नहीं, अब कौन रोकेगा। पर वही बात है कि वचन दिया है तो दिया है, निभाना है तो निभाना है।